फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे सीटेट पेपर 2 के। तो आज हम उनसे डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है। जो मौर्य शासक अशोक थे उनके द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो स्थल था कलिंग, वो वर्तमान में आज कहाँ पर है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ, उड़ीसा में। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए थे जिसे जाना जाता है। जो चाणक्य थे उन्होंने अपने विचार एक पुस्तक में लिखे थे, तो उसको क्या कहते हैं? अर्थवेद, यजुर्वेद या अर्थशास्त्र या धर्मशास्त्र। तो उसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका अर्थशास्त्र। जो चाणक्य ने अपने अनेक विचार थे वो अर्थशास्त्र में लिखे थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो विनय पिटक ग्रंथ था वो किससे संबंधित था? जरतुस्त्र के विचारों से, बुद्ध संघ के नियम से, संस्कृत व्याकरण से या महावीर के उपदेशों से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, बौद्ध संघ के नियमों से। जो विनय पिटक ग्रंथ था वो था, मतलब विनय पिटक ग्रंथ के अंदर बौद्ध संघ के नियम लिखे गए थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे, कौन थे? वह लोग जिन्हें निर्वाण प्राप्त किया था। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं थी, या चीनी बुद्ध तीर्थयात्री थे, या बौद्ध विद्वान थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। जो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वो वह लोग थे जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। मतलब कि वो बौद्ध धर्म में भी थी और जैन धर्म में थी। तो ये कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इसमें हमको बताने की कौन सी वह विशेषताएं थी जो दोनों में विद्यमान थी। तो हमारा पहला है, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना था। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। या इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका थर्ड, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ, इन दोनों ही धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। ऐसा नहीं था कि केवल अगर किसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे घर त्यागना है, ऐसा नहीं कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा कि दोनों ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो थे उनको व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी की जाती थी क्यों की जाती थी? ज़्यादा महाजनपदों की किलेबंदी क्यों की जाती थी, क्या कारण था? पहला यह है कि वह समृद्ध होते थे, शक्तिशाली थे, इसलिए अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए वो किलेबंदी करते थे। या उन्हें ये डर था कि आक्रमण का भय हो सकता है, कि बाहर से आने वाले लोग उन पर आक्रमण कर सकते हैं। या उन्हें समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। इनके पास लकड़ी और ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका फर्स्ट, वह इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करना चाहते थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा वह क्षेत्र है जो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है? गंगा का दक्षिण क्षेत्र, गंगा तथा यमुना का मध्य क्षेत्र, या गंगा का उत्तरी क्षेत्र, या यमुना और चंबाल के मध्य का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट, गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। जो कर प्रथा थे, टैक्स की जो प्रथा आई थी वो किस काल में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है? महाजनपद में, गुप्त में, हड़प्पा सभ्यता में, वैदिक काल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट, महाजनपद में जो कर प्रथा थी उसका काफ़ी महत्व था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल महाजनपद की राजधानी थी, ये कहाँ पर स्थित थी? कुशीनगर में, उज्जैनी में, मथुरा में, या चंपा में। तो जो मल महाजनपद की राजधानी थी वो आपकी कुशीनगर में स्थित थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में राजा कृषकों में उनकी उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में लेते थे? तो 1/2 या 1/6, 1/8 या 1/16। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1/16 जो था वो राजा जो थे कृषकों से उपज का हिस्सा लेते थे। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर को किस आयु में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई?
30 वर्ष में, 40 वर्ष में, 32 वर्ष में या 42 वर्ष में? तो महावीर को 42वें वर्ष में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से जाना जाता था। जो रोमन साम्राज्य था वहाँ पे काली मिर्च की बहुत ज़्यादा मांग थी। तो ऐसा क्यों था? वहाँ पे काला जादू था इसलिए, वहाँ पे काला तावीज़ था इसलिए, काला पत्थर या काला सोना? सॉरी, इसमें ये पूछा गया है कि जो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से जाना जाता था। मतलब जो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी, इसको किसके नाम से जाना जाता था? तो इसको काले सोने के नाम से जाना जाता था। ये सीटेट 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा पुरास्थल से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, लोथल में, धोलावीरा में, हड़प्पा में? तो हड़प्पा पुरास्थल जो था वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर पर खुदा हुआ पाया गया है लिपियों को। ठीक है, उसके बाद शुक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? सजाए गए पत्थर, युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला शब्द, या अनुष्ठान, या अच्छी तरह से बोला गया? तो शुक्त जो होता था, जो अच्छी तरह से बोला जाता था, उसको शुक्त कहा जाता है। शुक्त जो है, जो हमारा ऋग्वेद था उसमें बहुत सारी 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं वगैरह लिखी गई है, उसी को उसमें शुक्त कहा गया है, जो कि अच्छी प्रकार से बोले जाते थे। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सॉरी, एक लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, वेट। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन है कि यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य सक्षम थी? मतलब ये किसने बोला कि रजिया जो थी वो अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? अलबिरूनी ने, मदायूनी ने, या मिहाजी सिराज ने, या जाउद्दीन बर्नी ने? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस, ये आपके कुछ सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर